जैसा अभी आपने देखा कि कितने सुंदर ये दीप प्रज्वलित किए हैं, वैसे ही हम सब आत्माओं की भी ज्योति जग जाए और शाश्वत ज्योति जगे। केवल एक दिन के लिए नहीं, हम आत्माओं की सदा काल के लिए ज्योति जग जाए। उसके लिए आज हम ये पावन पर्व मना रहे हैं और उस सत्य पिता परमात्मा से हमारा सच्चा मिलन हो जाए, उससे सच्चा हमारा जुड़ाव हो जाए, उसके लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले, क्योंकि गाया जाता है उस पिता परमात्मा को जानने से भी पहले जरूरी है खुद को जानना। अगर खुद को ही नहीं जाना तो उस परमात्मा को भी नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हमें स्वयं का परिचय कराएंगे। हमारे बीच में बीके ज्योति दीदी जी हैं, वो हमें आत्मा का परिचय देंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे कार्य करती है, और आत्मा ही है जो इस शरीर को चलाने वाली मुख्य शक्ति है। तो मैं भी अनुरोध करता हूं कि बीके ज्योति दीदी जी हमें आत्मा के बारे में समझाएं। आप सभी को शिव जयंती महापर्व की, आपके शुभ जन्मदिन की, परमात्मा पिता के जन्मदिन की ढेरों बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं शिव जयंती का पर्व मनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने गुलदस्ते देकर अपने दीदियों का, भाई जी का स्वागत किया। तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा निराकार शिव और उनके माध्यम साकार प्रजापिता ब्रह्मा का इस सभा में, दैवी आत्माओं की सभा में, श्रेष्ठ आत्माओं की सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। उसके बाद हमारे मंच पर आसीन दीदियां और भाई जी, करण भाई, पंकज भाई और सभी हमारे भाई बहन जो सभा में पधारे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी शिवरात्रि पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज कमाल की बात ये है कि जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, निराकार शिव परमात्मा त्रिमूर्ति शिव का, आज उनके जो महावाक्य थे, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुबह ज्ञान मुरली की क्लास चलती है, परमात्मा के महावाक्य, वो टोटल ही शिव जयंती पर। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज का दिन हम शिवरात्रि मना रहे हैं और आज के दिन परमात्मा पिता ने मुरली भी उसी पर चलाई। तो इतने अच्छे से हमें समझाया कि शिव जयंती हम मनाते हैं। तो शिवरात्रि पर लोग बलि चढ़ाते हैं। आज के टाइम में तो नहीं चढ़ाते, पहले बलि चढ़ाते थे। तो किस जीव की बलि चढ़ाते हैं? बकरे की। बकरा क्या करता है? वो मैं करता है। तो हम मनुष्य आत्माएं भी देह अभिमान में आकर के क्या करती है? मैं, मेरा, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से ही होगा, मेरे बिना नहीं हो सकता, सब कुछ मैं ही हूँ। उसके बाद मेरा शरीर है, मेरे संबंध है, मेरा घर बार है, मेरी ससुराल है, मेरा बिजनेस है। तो सब कुछ हम मैं करके ही सारा दिन निकालते। कितनी बार हम शब्दों को यूज करते हैं, लेकिन शब्दों को यूज करने वाला कौन है, हम ये कभी नहीं जानते।
जो नए भाई बहन आए हैं वो समझेंगे इस बात को कि मैं जो शब्द बोल रही है वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव का जन्मदिन, जिसे भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान का जन्मदिन, जबकि हम भगवान को जानते नहीं, भक्ति में भी जो मना रहे हैं वो भी नहीं जानते। हम परमात्मा के बच्चे हैं ये तो हम मानते हैं, सभी मानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अब छोटा बच्चा भी अपने पापा को जानता है, इवन पशु का बच्चा भी, अगर गाय का बछड़ा होगा वो भी अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। छोटा बच्चा भी अपने मम्मी पापा को पहचानता है, जानता है। नाम पूछो तो नाम भी बताता है, पीछे सरनेम भी बताएगा, एड्रेस भी बताएगा। परंतु कमाल तो इस बात की है कि हम मनुष्य होते हुए कहलाते तो परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु परमात्मा को जानते नहीं और ना ही जीवन भर जानने की कोशिश करते है। तो कमाल कि जिस भगवान ने पैदा किया, सब कुछ दिया, जिसके घर से आए हैं उसी के घर में वापस लौटना है, जाना भी उसी के घर से है, घर में आए भी उसी के घर से है। जो कुछ हमारे पास है वो सब उसी का दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ खा रहे हैं। परंतु विडंबना इस बात की है कि ना उसको जानते हैं ना कोशिश करते। आज अगर हम किसी से पूछ लें कि भगवान कौन है, कोई राम को बताएगा, कोई श्री कृष्ण को बताएगा, कोई हनुमान को बताएगा, तो कोई गणेश को बताएगा। मंदिर में भी जाएंगे तो सभी जो देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई हैं वो सबको भगवान का रूप मानते हैं कि सभी भगवान है। तो गंदी बात है कि अपने बाप का परिचय नहीं, जिसका जो देवी देवता की मूर्ति देखी उसी को ही भगवान कहने लगे, बाप कहने लगे। और ये ना समझी हमारे दुखों का कारण। अगर जीवन में दुख का कारण ढूंढे ना कि ना हम खुद को जानते हैं और ना ही हम खुदा को जानते हैं। अब खुद की पहचान तो ज्योतिर्मय ने आपको दी कि आप ये 5-6 फुट का जो मनुष्य दिखाई देता है, हम ये नहीं, हम इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु इस शरीर को चला रही है। मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, मन द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा समझती है, सब कुछ आत्मा करती है। और ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, ये तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। इस पुतले के माँ बाप को तो हम जानते हैं, परंतु इस पुतले के अंदर जो आत्मा है उसका पिता, उसका माता कौन है ये नहीं जानते। और ये ना जानना हमारे जीवन की यात्रा को मुश्किल बना देता है,
तकलीफ दे बनाता है। किसी बच्चे के माँ बाप ना हो या उसको उसकी पहचान ना हो, उनसे खो जाए माँ बाप, तो वो बच्चा सारा जीवन उसको ये पश्चाताप रहता है कि अगर मेरे माँ बाप होते हैं, मैं उनके साथ रहता, तो जो मेरे को आज तकलीफ आ रही है वो ना होती। कोई मेले में भी जाता है, मान लो एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में गया, तो एक उंगली माँ ने पकड़ी हुई है, एक उंगली पापा ने पकड़ी हुई है, बच्चा बीच में है, नाचता गाता खेलता, खिलौने मिठाइयाँ सब देख के वो खुश होता है। मेले में अंदर बहुत मिठाइयाँ देखता है, पतंग देखता है, गुब्बारे देखता है, रंग बिरंगी दुकानें देखता है, उसको खुशी होती है, नाचता है बच्चा। और किसी कारणवश अगर बच्चे की उंगली माँ बाप से छूट जाए, बच्चा गुम हो जाए, तो वो बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और दुकानें तो वही मिठाई की दुकानें लगी हुई है, वही खिलौनों की दुकानें लगी हुई है, परंतु कोई भी चीज उसको खुशी नहीं दे सकती। जितना भी आप उसको भुलाने की कोशिश करें, कोई मिठाई खिलाएं, कोई खिलौना दे, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, फिर रोने लगेगा मम्मी पापा के। तो वही स्थिति हमारी। कोई कोई जीवन में दिन आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, कोई चीज नई आ गई, गाड़ी नई ले ली, मकान नया बना दिया, घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की शादी हो गई, बहू नहीं आई, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने भी लगते हैं, नाचते भी, परंतु फिर वही तो वही बात, फिर वही जीवन में तकलीफ। तो उसका कारण है कि हमें उस खुदा, उस बाप की हमें पहचान है। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको हर वर्ष यहाँ बुलाती हैं और यही पहचान कराने की कोशिश करती है कि जैसे हमें परमात्मा का पता चल गया है, ऐसे इन भाई बहनों को भी पता चल जाए, ये भी अपना संबंध उसके साथ जोड़ ले, तो उनके जीवन में भी सुख शांति आनंद आ सकता है। तो उसकी पहचान तो मंदिर में ही पता चल जाता है। आप मंदिर में जाएंगे तो अनेक मूर्तियां रखी हुई हैं, सब मूर्तियों की शक्ल हमारे जैसी है। वही 5-6 फुट का श्री कृष्ण रखा हुआ है, 5-6 फुट का श्री राम है, वही सीता की शक्ल भी हमारे से मिलती है, राधा की शक्ल भी मिलती है, नाम भी मिलते हैं, शक्ल भी मिलती है और अनेक है। और जबकि कहने को तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा एक है, वहां तो अनेक पड़ी है मूर्तियां, परंतु उन मूर्तियों के साथ कहीं ना कहीं किसी कोने में शिवलिंग भी रखा हुआ होता है, गोल मटोल, ना उसकी कोई आंख है, ना मुंह है, ना कान है, परंतु हमारे मन में जैसे मान लो शिवरात्रि मनाएंगे, शिव की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए मंदिर में भी जाएंगे, परंतु कभी मन में विचार नहीं आता कि सबकी शक्लें हैं, आंखें हैं, मुंह है, कान है, और इसका कोई ना मुंह ना आंख ना कान, गोल मटोल रखा हुआ है, फिर भी सबसे ज्यादा पूजा इसकी होती है। ये कभी विचार नहीं, ये समझ ही नहीं है कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा कोई ऐसे हड्डी मांस के शरीर वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु, तो परमात्मा भी क्या होगा, ज्योति बिंदु होगा। बाप और बच्चे की शक्ल एक जैसी होती, मिलती जुलती होती है,
गाय का बछड़ा गाय जैसा, भैंस का कटड़ा भैंस जैसा, है? शक्ल तो मिलती है। तो अब हम आत्मा ज्योति बिंदु, तो हमारा पिता आंख मुंह कान वाला कैसे हो सकता है? तो हमारा पिता भी क्या है? ज्योति बिंदु है। उसकी यादगार मंदिरों में एक शिवलिंग रखा हुआ है। अब वो शिवलिंग, चलो हमें पता भी चल जाए कि ये हमारी आत्माओं का पिता है, अब एक साथ में दूसरी एक गलत फहमी साथ में रखी, हमें उलझाने के लिए एक और साथ में रखा हुआ, वो शंकर की मूर्ति बनी। अब वो बदला दिया दोनों एक, अब वो शिव शंकर है। अब थोड़ा बहुत ही कोई बात समझ में आए तो शंकर की मूर्ति को देख कर फिर उलझ जाते हैं, हम बोलते भगवान हमारे जैसा ही है। तो ये भी हमारे को समझने की जरूरत है कि ये शंकर भी एक देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन देवता हैं। तीनों देवताएं अलग अलग हैं, उनकी शक्ल भी अलग अलग है, परंतु परमात्मा की तो कोई शक्ल है नहीं, वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। अच्छा, एक और बात फिर भी मान चलो, मान लो पता भी चल गया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कईयों को पता है, कईयों को ज्ञान होना होगा, वो ये कहते हैं कि पता है जी हमारे को परमात्मा निराकार है, ऊपर वाला निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ऐसे भी कह दे, मान भी लेंगे, परंतु एक साथ में और गलत फहमी पाल ली कि वो हमारे अंदर रहता है। अब क्या करें? अब कैसे मिलेंगे? हमने साथ में परमात्मा निराकार है, उंगली ऊपर की तरफ करेंगे और फिर कहेंगे बस है अंदर वाला, सब कुछ जानता है, अंदर बैठा। तो इसलिए ये भी हमें समझने की जरूरत है कि परमात्मा के भी जाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो अब वो परमात्मा कोई हमारे अंदर नहीं बैठा है, वो तो पार ब्रह्म का रहने वाला है, परलोक का रहने वाला है। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? भगवान को प्यारा हो गया, परमात्मा के पास चला गया, परलोक से भाग गया। ये लोग हैं जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा पिता परमात्मा है वो परलोक में रहता है। हम परलोक से लोक में आए हैं, फिर इस लोक से परलोक में जाना है। तो इतनी समझ भी अगर हमें आ जाए ना कि परमात्मा परम धाम का, परलोक का वासी है, हम आत्माओं का पिता है, अब उसके साथ मेरा मन लगे भक्ति में, परमात्मा को याद करने के गीत गाते, याद करते नहीं, गीत गाते। परमात्मा की याद से क्या फायदा होता है उसके गीत गाएंगे, प्राप्ति क्या होती है उसके गीत गाएंगे, लेकिन उसके साथ मन नहीं लगाते, गाते लिखते। तो इसलिए ये समझ भी हमारे को चाहिए। अच्छा, अगर मुझे किसी पता भी चल गया कि भी मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा परलोक का वासी है, अब उसके साथ फिर संबंध जोड़ो। देखो, जब तक कोई संबंध नहीं जोड़ेगी, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसका मुझे ज्ञान हो गया कि ये है, अब उसके साथ मेरा कोई संबंध ना हो तो मेरे को कोई प्राप्ति होने वाली। माँ बाप के साथ भी, शरीर के माँ बाप के साथ भी अगर बच्चे का कोई संबंध नहीं, आना जाना नहीं, बोल चाल नहीं, लेन देन नहीं, तो उससे प्राप्ति भी क्या हो सकती? तो परमात्मा से, परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। सारी पुस्तकें भरी पड़ी है उसकी महिमा की, पर वो महिमा भरी हुई है, उसका मुझे क्या फायदा हो सकता? कोई व्यक्ति करोड़ोंपति हो,
मैं कहूँगी वो फलाने व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं जी, उसके पास इतनी कोठियां हैं, उसके इतने किले जमीन है, उसका मेरे को क्या फायदा? मेरे को फायदा कैसे हो सकता है? मेरे को तब हो सकता है जब मेरा उसके साथ कोई संबंध हो, कोई आना जाना हो, कोई मेरा कोई उनके घर लेन देन हो, कोई रिश्तेदारी हो, तो मुझे कोई प्राप्ति हो सकती है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है और उसको फिर याद करना। देखो संबंध क्या होता है? संबंध भी हरा तब तक रहता है जब कोई किसी से आप टेलीफोन करते रहे, या कोई हम चिट्ठी, पहले चिट्ठी का जमाना था, लोग पत्र लिखते थे। अब ना कोई चिट्ठी पत्र, ना कभी आए ना गए, ना कभी फोन मिलाया, तो संबंध भी क्या हो जाते, वो धूमिल पड़ जाते। कितनी भी नजदीकी की रिश्तेदारी हो, अगर आना जाना नहीं, बोल चाल नहीं, ना कभी कोई लेन देन, ना कोई दिया ना कुछ दिया, तो वो धीरे धीरे संबंध भी क्या हो जाते, वो ना हुए के बराबर। अब भगवान के साथ हमारा संबंध है कि हम उसके बच्चे हैं, परंतु संबंध होते हुए भी वो संबंध क्या हो गया, धूमिल हो गया। हमारा कोई संबंध जैसे है ही नहीं, हुआ या ना हुआ। अगर मान कोई कह भी दे मैं तो जी परमात्मा का बच्चा हूँ, फिर उससे क्या होता है? वो तो कोई कह मैं फलाने का बच्चा हूँ और फलाने के पास कभी गया नहीं आया नहीं, तो उसका क्या फायदा बोलने को? तो इसलिए हमारे संबंध भी धूमिल होती है। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे को यही हमारे संबंध को फिर से हरा करती है, जागृत करती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध नहीं है, नहीं जानते हैं तो भी है। मान लो मैं मेरी बुआ को नहीं जानता हूँ, लेकिन संबंध तो है। अब कोई याद करा दे तेरी बुआ लगती है तो संबंध हरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा के साथ हमारा जो नहीं जानते उनका कोई संबंध नहीं है, तो वो भी परमात्मा के बच्चे। तो ये बहनें क्या कर रही है, उस संबंधों को फिर से हरा कर पानी दे रही है, आपको ज्ञान का पानी दे रही है कि ज्ञान समझ आ जाए, आपका संबंध फिर हरा हो जाए, आपका उससे प्यार हो जाए। और प्यार ऐसे नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, प्यार तो भाई आने जाने से होता है, लेन देन से होता है, व्यवहार से होता है। कभी कोई व्यवहार ही नहीं है, कभी उसको याद ही ना करें, कभी कभी कहीं किसी को ना कहते कितना समय हो गया कोई फोन ही नहीं आया उसका, जैसे है ही नहीं है। कई बार हम कह देते हैं कि मर खप तो नहीं गई, कोई समाचार ही नहीं। तो इसलिए भाई भगवान के साथ हमारे को अपने संबंधों को जागृत रखना, उसको कहते हैं इमर्ज कर। मर्ज रूप में तो है ही क्या भगवान के बच्चे, परंतु परमात्मा को याद करना माना उसको इमर्ज करना, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। अगर मेरा समझ अच्छा होगा तो नेचुरली है कि मेरा जो है मुझे प्राप्ति भी होगी। तो पता चल गया कि आप परमात्मा शिव है, निराकार है, परलोक का वासी है, मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूँ। उसको याद करने से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जिसके लिए मैं कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, ढूंढता हूँ, उसी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, तो वो परमात्मा का सोच हमें पता चल गया तो हम मन लगा सकते, मन लगाएंगे तो प्राप्ति होगी। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये पहले मन लगाने को सिखाती है कि परमात्मा के साथ मन कैसे लगाना, ठीक है। तो इसलिए वहां लोग जाते हैं, यही काम कि परमात्मा से मन लगाएंगे तो प्राप्ति होगी, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा, मैं खुश रहने लगूंगी। तो ये चीज है, तो ये समझ में आ गई तो आपका यहाँ आना सफल हो गया, सार्थक हो गया। नहीं तो कोई आम सत्संग होगी तो बदली रही यहाँ पर, तो कोई पूछे भी कहाँ क्या करने आए, क्या सुन के आए, तो बता तो सकते हो ना कि हमें परमात्मा की पहचान करनी है,
कि शिव निराकार ज्योति स्वरूप, बहुत सारी बातें कभी भी हमारे मन में विचार ही नहीं चलते, परमात्मा के लिए विचार चलते ही नहीं। आप सोचो, मानो शिवरात्रि मना रहे, कोई मंदिर में, शिव मंदिर में भी जा रहे हैं, जल भी चढ़ा रहे हैं, पर किसी के मन में ये विचार ही नहीं चलता कि परमात्मा इस दुनिया में आया तो क्या किया उसने। अगर कोई जन्माष्टमी मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, चाहे महात्मा गांधी की जयंती मनाएंगे, जवाहरलाल नेहरू की मनाएंगे, भगत सिंह की मनाएंगे, उधर उनको याद रहता है। महात्मा गांधी की मनाएंगे, यार महात्मा गांधी की जयंती है, महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया, सारी बातें पता है। पर जो शिव के लिए पता ही नहीं, ना ही कभी विचार चला। और ये भी नहीं कि जल चढ़ा रहे हैं तो उनके मन में ये थोड़ी आता है कि हम अपने पिताजी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसलिए ये पहचान हो गई तो फिर आपको बातें समझ में आने लगेगी, और डिटेल में जानने के लिए आप आश्रम में आएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय गीता दीदी जी से कि वो हमें राजयोग के बारे में बताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की जयंती मनाने के लिए आए। जो भी यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं आज बैठे, मुरली सुनी आप सभी ने? जिन्होंने सुनी हाथ खड़ा करेंगे। तो आज शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, आपका चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा गंभीर चेहरा होता है तो बाबा ने कहा ऐसा लगता है कि कर तो रहे हैं लेकिन जैसे कहीं गायब है। तो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, यही हैं। तो कैसे कैसे पता चलेगा कि आप उपस्थित हैं? आपके खुशनुमा चेहरे से, है ना? क्योंकि देखो कितना अच्छा सुंदर, जब जन्मदिन पे जाते हैं तो गुब्बारे लगे होते हैं, सजावट होती है। तो बाबा का, शिव का आज हम जन्मदिन ही मनाने के लिए आए हैं। और आप सभी के लिए जो भूना वाले भाई बहने हैं, एक और यादगार दिन है। आप सभी को याद होगा, मैं तो जैसे अंदर हॉल में आई तो वो स्मृति आ गई। पिछले साल जब शिवरात्रि मनाई थी तो प्रोग्राम करना था पार्क में, पास में जो प्लॉट पड़ा हुआ है, और बारिश आ गई थी। और उस दिन से इस हॉल का पार्ट खुल गया जैसे, क्योंकि शिवरात्रि यही मनाई थी। और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए वो सब इसी हॉल में हुए। तो कभी कभी ये कहते हैं कि जो भी होता है ना, तो ये तो हम सुनते ही हैं कि जो भी होता है, लेकिन सच में ही ऐसा होता है कि उस समय वो घटना हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में देखो, पिछली बार आए थे तो इसमें ये प्लास्टर भी नहीं हुआ था, अभी तो कितना सुंदर ये सब कुछ है ना। तो ये देखो, वैसे तो नाम की बात ये है कि नाम तो किसी का भी नहीं रहता। अगर किसके नाम भी कोई चीज होती ना तो व्यक्ति चला जाता है तो वो यही छोड़ जाता है, तो उसकी बात नहीं, लेकिन उसे यूज कैसे किया जा रहा है वो बड़ी बात होती है। तो ये हॉल जिसका नाम ही है परशुराम हॉल, परशुराम धर्मशाला, जहाँ स्वयं भगवान राम का, परमात्मा शिव का कार्य हो रहा है, तो वो तो कितनी सौभाग्यशाली जगह है ना। तो जैसे मुझे बताने के लिए कहा गया कि राजयोग के बारे में, ध्यान के बारे में आप सबको समझाना है। तो हम सभी जो सेंटर पर रोज आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो हम सभी भगवान का ध्यान तो करते ही हैं, किसी ना किसी तरह से जो भी विधि हमें आती है हम करते ही हैं। लेकिन हर कार्य को करने की एक विधि होती है, यानी एक तरीका होता है याद करने का। क्योंकि जब हम किसी कार्य को विधि से करते हैं तो वो कार्य सफल होता है। जैसे आप अगर खेत में भी फसल बोते हैं, कोई पौधा भी उगाते हैं, तो उसकी भी क्या होती है, एक विधि होती है कि हमें कैसे फसल का बीज बोना है, कैसे क्या करना है, जमीन तैयार करनी है। तो हम सभी याद तो करते हैं भगवान से,
लेकिन क्या बदले में उस भगवान को याद करके मुझे जो उससे मिलना चाहिए, वो शांति, वो सुख, वो शक्ति, वो मुझे मिल रही है, तब आप समझो कि हाँ, मेरा याद करने का तरीका सही है। जैसे हम अभी अगर बाहर धूप में जाते हैं तो बिन मांगे हमें धूप मिलने लग जाती है, हमें गर्मी लगने लग जाती है। इसका मतलब हम डायरेक्ट सूर्य के कनेक्शन में आ गए। ऐसे ही मन मेरी विधि ठीक तब है जब मैं उस परमात्मा को याद करूं और उसकी याद से मेरे को शक्ति मिलनी शुरू हो जाए, शांति मिलनी शुरू हो जाए। अगर ये नहीं मिल रही है तो इसका मतलब तरीका सही नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जहाँ भी हमारी सेवा केंद्र है वहाँ ये विधि सिखाई जाती है। जैसे अभी तक आपने सुना आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में कि हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है जो यहाँ मस्तक में है, और हम सब के पिता परमात्मा शिव, जिन पे हम आज तक जल चढ़ाते रहे, जिनका हम व्रत करते रहे सोमवार का या शिवरात्रि का, वो परमात्मा शिव भी ज्योति स्वरूप है, यानी बिंदु स्वरूप है। उनको हमारी तरह या देवताओं की तरह शरीर नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है। जो सामने भी आप चित्र में बैनर में देख रही हैं, परमात्मा जैसे सूर्य की तरह शक्तिशाली है। तो उन परमात्मा पिता से जब मेरा मन बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है तो वो परमात्मा शक्तियों के सागर है, वो आनंद के सागर है। तो जैसे जुड़ा, अब जुड़ने का तरीका क्या है जुड़ने का, वो भी आपको बताएंगे। कि आप देखो कि सबसे पहले तो हम किसी को भी याद करते हैं तो याद करने के भी कुछ कारण होते हैं, हम किसी को याद करते हैं। एक तो है कि हमें किसी का परिचय है, यानी पहचान है, तब हम उसे याद करते हैं, है ना। दूसरा, हमें किसी से हमारा संबंध है तब हम याद करते, रिश्ता है तभी याद करते ना। और तीसरा, हमें उनसे प्राप्ति होती है तब हम याद करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप यहाँ गुना में रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग गुना में रहते हैं, लेकिन आप सबको तो नहीं जानते ना, सबका परिचय तो नहीं है ना, तो सबकी याद नहीं आती। याद किनकी आती है? जिनका हमें परिचय है, यानी पहचान है। दूसरा, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है उनकी याद आती है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। और तीसरा, प्राप्ति, जब कुछ मिलता है उनकी याद आती है आपको। तो अब आप पूछो, अच्छा याद भी जब हम करते हैं तो याद भी कई तरह की होती है। एक याद वो होती है जो हम किसी को करते हैं, हम कर रहे हैं। एक याद वो होती है जो ऑटोमेटिक आती है, हम नहीं करते, अपने आप ही याद आती है। आज तो मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है ना। और एक याद वो होती है जो मनुष्य को अंदर से तड़पाती है, बेचैन करती है ना। तो आप देखो, आप अपने से पूछना कि हम भगवान को याद करते हैं, हमें उसकी याद आती है, या उसकी याद हमें तड़पाती है। याद तो उनको किया जाता है, कहते ना भी उसको फलाने को आज फोन करना है, उसको ये बोलना है, उसको ये कहना है, मतलब हम याद कर रहे हैं, है ना। और एक याद आ रही है अपने आप ही। और एक किसी का संबंधी कहीं बाहर है, किसी का बच्चा बाहर हॉस्टल में पढ़ता है, कहीं विदेश में पढ़ता है, किसी का पति बाहर रहता है, तो उसकी याद कैसी आती है? अंदर से बहुत तड़प के याद आती है ना। तो अपने से पूछो आप, मैं भगवान को याद करती हूँ, मुझे भगवान की याद खुद आती है या भगवान की याद तड़पाती है? तो हम ही करते हैं ना उसको याद, है ना। हम ही तो करते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं,
लेकिन याद कौन सी होनी चाहिए? आप सभी बताओ, कौन सी याद होनी चाहिए भगवान की? है? मीरा क्या करती थी? मीरा कौन सी याद थी मीरा की? भगवान की याद में तड़पती थी, है ना? इतना अंदर से याद करती थी कि बस कैसे उसके दर्शन करूं, ऐसा तड़पती थी। तो वो याद नहीं है ना हमारी, क्योंकि वो लगन, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा लग गए ना इसमें, तो फिर हमारा घर परिवार कौन संभालेगा? फिर तो हम बैरागी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। तो ये ना अपनी भ्रांतियां खत्म करके जाना आप सभी, कि जो व्यक्ति भगवान की याद में मगन रहता है वो अपने घर परिवार से उन्मुख हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि भगवान की याद में जो रहता है ना, वो हर कार्य को युक्ति युक्त करना सीख जाता है। योग युक्त और युक्ति युक्त, पहले योग युक्त है और फिर युक्ति युक्त है, कि अगर मेरे संबंध भी हैं तो मुझे उन्हें कैसे निभाना है। तोड़ना नहीं है संबंधों को, क्या करना है, उन्हें युक्ति से निभाना है ना? कभी कभी याद आता है कि एक फिल्मी गीत है, आप सबने भी सुना होगा कि आजकल हम सभी चाहे परिवारों में चाहे कहीं भी, तो ये देखते हैं कि सभी इतना ज्यादा माया का प्रभाव या विकारों का प्रभाव इतना है सभी में कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मोल्ड करना नहीं चाहता है। नहीं चाहता है, हर कोई सोचता है कि मैं क्यों मोल्ड हूँ, मैं क्यों मानूं। लेकिन एक गीत सुना होगा आप सभी ने, जो हमें बाबा रोज याद दिलाता भी है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, और आगे हो गई देर, अब घर जल्दी चल, हो गई देर। तो भगवान ये कहता है कि ठीक है, तुम शेर ही हो दोनों, मैंने जहां भी रह रहे हो, लेकिन अब क्या हो गया, अब इस संसार में तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया, अब घर चल। घर कौन सा है? घर है परम धाम। ये घर नहीं, इस घर की बात नहीं है, क्योंकि ये घर ही नहीं है। आप खुद ही सोचो, आपने जन्म कहाँ लिया? किसी और गांव में, किसी और घर में। फिर आप बड़े हुए, आपने शहर चेंज कर दिया, फिर दूसरा घर हो गया, है ना? और वैसे भी आप सारा दिन घर में कहाँ रहते हैं? भाई अपने काम में रहते हैं, बहनें भी सारा दिन कोई ना कोई कार्य करती रहती हैं, कभी किचन में, कभी बाहर, कभी कुछ कभी कुछ। घर कौन सा है जहां आत्मा निसंकल्प होके शांति में बैठ सके? वो घर है। तो वो घर तो शांति धाम है, वो घर। तो वो घर हम सब भूल गए। उस घर को याद दिलाने के लिए भगवान को आना पड़ता है सृष्टि। सोचो, अपने बच्चों को भगवान याद दिलाने आता है कि बच्चे, तुम इस सृष्टि पर रहते 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 सब कुछ भूल चुके हो, अब तुम्हारा पाठ पूरा हुआ, अब घर चलो। तो चलेंगे सभी घर की यात्रा पे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए सभी शांत होके बैठेंगे और परम धाम की यात्रा पे चलेंगे। हम सब आत्माएं, शरीर तो यही रहेगा, लेकिन आत्मा मन बुद्धि से कहीं भी जा सकती है। तो आप सभी कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान मस्तक के बीच में, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं, वहां एकाग्र करेंगे, केंद्रित करेंगे हम सभी। ओम शांति। अपना पूरा ध्यान जो भी कुछ आवाजें कानों में पड़ रही है, हलचल हो रही है, उनसे हटाकर कुछ देर के लिए मस्तक के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और कुछ संकल्प स्वयं को देंगे। मैं
इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा ही इस देह को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस देह में हूँ तो कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, मुख बोलता है। मैं आत्मा इस देह में ना हूँ तो इस देह की कोई कद्र नहीं। मैं आत्मा इस सृष्टि पर इस देह के द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ, पर मेरा असली घर इस दुनिया से पार, सूरज चांद सितारों से पार, एक ऐसी दुनिया जिसे शांति धाम, ब्रह्मलोक कहा जाता है। आप सभी मन की आंखों से देखेंगे और अनुभव करेंगे कि सूरज चांद सितारों से परे एक ऐसा लोक है जहां चारों तरफ एक सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है और वहां अनेक आत्माएं सितारे के समान निवास करती हैं। यही मुझ आत्मा का असली घर है और मेरे पिता परमात्मा महाज्योति वो भी यही है। इन आत्माओं में सबसे ऊपर जो तेज प्रकाश फैला रहे हैं वो मेरे पिता परमात्मा शिव, वो शांति के सागर, वो आनंद के सागर, उनसे शांति, शक्ति, आनंद की किरणें मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान। अब इन्हीं किरणों को स्वयं में समाकर परमात्मा से मिलन मिलाकर मैं आत्मा नीचे लौट रही हूँ इस साकारी दुनिया में, अपनी साकार देह में मस्तक के बीच। अब मैं जो भी कार्य करूंगी शांति से और निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, क्योंकि मुझे ये निश्चय है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सदा मेरे साथ है। मैं उनकी संतान, उनका बच्चा।
ओम शांति। आप सभी आंखें खोल सकते हैं। तो यही राजयोग का अभ्यास हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर कराया जाता है, पर उससे पहले एक 7 दिन की क्लास होती है जो आप आसपास ये चित्र देख रहे हैं लगे हुए। इनमें वो 7 दिन का जो क्लास है वो सब सार रूप में समाया हुआ है, जो हमारी बहनें सभी को समझाती है। ये जीवन बहनों ने इसीलिए परमात्मा की सेवा में समर्पण किया है कि जैसे हम सबको उस परमात्मा का परिचय मिला कि भगवान धरती पर आए हैं, और जैसे ही निश्चय हुआ तो अपना जीवन सेवा में लगा दिया। तो आप सभी भाई बहनें जो आज आए हैं, तो कम से कम आप अपने परिवारों में रहते हुए अपने घर को स्वर्ग बना सके। आप कम से कम थोड़ा सा समय निकाल करके आप सेंटरों पे आइए और अपने परिवारों को कैसे हम शांति से सुचारू रूप से चला सके, ये ज्ञान वहां सिखाया जाता है। कोई छोड़ना नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि छुड़ा करके हमको क्या करना है। भगवान तो कहता है कि मैं इस धरती को स्वर्ग बनाने आया हूं। स्वर्ग कब बनेगा? जब वो स्वर्ग बाद में आएगा, जब एक एक घर स्वर्ग बनेगा, एक भाई नारायण बनेगा और एक बहन कैसी बनेगी? लक्ष्मी जैसी बनेगी। वो स्वर्ग तो बाद में आएगा, और उसी के लिए ये बाबा ने, परमात्मा शिव ने ये सेवा केंद्र खोले हुए हैं। तो आप सभी अवश्य पधारे। इन्हीं के साथ, इन शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और सचमुच आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि हम बुद्धि के द्वारा उस परम धाम घर में पहुंच गए थे। तो ये तो सिर्फ थोड़े समय की आपने प्रैक्टिस करी, और जब आप इसका रोज आकर के सेवा केंद्र पर अभ्यास करें तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना सुंदर चेंज हमारे जीवन में आता है। और अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जो फतेहाबाद से पधारे हैं। पहले एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनकी दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी कैसे बैठेंगे? पहली बात तो अलर्ट होके बैठेंगे, दूसरा आत्म स्वरूप की स्थिति में बैठेंगे, क्योंकि ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा का स्वधर्म शांति है। क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? शांति मांगते हैं। ये भगवान शांति दो, शांति देवा कहते हैं। परमात्मा क्या कहता है कि शांति तो आपकी आत्मा का सुधर्म है। जब हम ओम शांति कहते हैं तो अपने स्वरूप की, अपने स्वधर्म की, अपना परिचय स्वतः ही याद आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा का गुण क्या है? शांति। और मेरा आत्मा का गुण सुख है, शांति है, आनंद है, प्यार है, प्रेम है। क्योंकि हम सब आत्माएं गुणों का स्रोत है। इतने गुण हमारी आत्मा में है, पर उसकी प्राप्ति हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम आत्मा को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। तो जब हम अपने आप को नहीं जानते तो अपने पिता परमात्मा को भी नहीं जान सकते। तो इन दोनों बातों का परिचय तो अभी आपको बहन जी ने और भ्राता जी ने आपको सुनाया कि आप कौन है। आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाली आप चेतन शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है, तो इस शरीर की प्रकृति में विराजमान होती हुई सारे शरीर को चला। ये शरीर हमारा क्या है? कर्मेंद्रिय रूपी क्या है? वस्त्र है। और इस वस्त्र को चलाने वाली हम आत्मा चेतन। आंखों के द्वारा देखते हैं, मुख द्वारा सुनते हैं, बोलते हैं और कानों के द्वारा सुनते हैं।
जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर निर्जीव बन जाता है, फिर इसको कोई पसंद नहीं करता, चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी अस्पष्ट शरीर हो, पर उसको कोई पसंद नहीं करेगा। फिर तो उसको क्या समझते हैं, 1-2 घंटे का मेहमान समझते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी ले जाओ, इसका संस्कार करो। और जब आत्मा है तो उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है, कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना अच्छा संबंध रखते हैं। और जब आत्मा निकल गई तो कहते हैं, तेरा संबंध तेरे साथ था, मेरा संबंध मेरे साथ। तो मेन पावर हमारी शरीर की कौन है? आत्मा है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, मैं और मेरा। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अलग होता है ना, और गाड़ी अलग होती है। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी गाड़ी है हमारी, और इसको चलाने वाली हमारी आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है। जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई बहन भाई को तिलक भी यही देती है, इधर उधर नहीं देती है। और भाग्य का तिलक भी यही लगाते हैं और कलंक का टीका भी यही लगते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा का स्थान प्रकृति है, ये हमारा अकाल सिंहासन है, अकाल तख्त जिसको कहते हैं, जहाँ आत्मा विराजमान होते हुए इस सृष्टि रूपी कलम चित्र पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पाठ हो जाए। तो हम आत्मा है और आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है, परम धाम की रहने वाली है, इस सृष्टि पर खेल खेलने आई है, वैसे हमारा पिता परमात्मा भी परम धाम का है। और परम धाम से वो जब हम बच्चे जब दुखी अशांत हो जाते हैं तो परम धाम से हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए वो साकार सृष्टि पर आते हैं। पर हम सबसे बड़ी बात है कि उस परमात्मा को हम जानते नहीं। याद हम बहुत प्यार से करते हैं, सुबह उठते हैं पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर सारे कार्य बाद में करते हैं। पर भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उसका परिचय क्या है, उससे हमारा क्या संबंध है, उससे हमको प्राप्ति क्या होने वाली है, वो नहीं जानते। पर कहेंगे भगवान है, बस उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, पर उसका परिचय हमारे पास नहीं। अब देखो किसी का परिचय हमारे पास नहीं है या फोन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम मिलना चाहें तो भी नहीं मिल सकते ना। पहले तो कहेंगे फोन नंबर होना चाहिए तभी तो हम मिले ना, या सन्मुख मिलने की इच्छा होगी तो सन्मुख जाके उसको मिलेंगे, उसका एड्रेस लेंगे तो सन्मुख मिलेंगे ना। इसी प्रकार से हम याद तो करते हैं परमात्मा को, पर उसको उसकी याद हम परमात्मा तक, हमारी याद परमात्मा तक पहुंचती नहीं। जैसे आकाश में फायर करो, उसका जवाब क्या आएगा, खाली जवाब आएगा। इसी प्रकार से हम भी क्या कहते हैं, ऊपर को मुंह करके कहते हैं ये भगवान तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे मेरा कुछ भी नहीं है। तो क्या मिलेगा आपको, कोई आपको व्यक्ति मिल जाए वो कहते तू ही मेरा सहारा है, फिर उससे हम बात नहीं रखे, बात ही नहीं रखे तो क्या होगा, नहीं मिलता। परंतु परमात्मा क्या कहता है कि मैं जब सब आत्माएं मुझे भूल जाती हैं, मेरे से अनभिज्ञ हो जाती है, मेरे को जानती नहीं है, तो मैं अपनी पहचान अपने आप आकर देती। क्योंकि आप सब यहाँ बैठे हैं, हमको क्या पता आपका परिचय क्या है, आप हमको बताएंगे तो हमको पता चलेगा ना आपका परिचय ये है, आप यहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस ये है। इसी प्रकार से परमात्मा का भी हम सबको क्या है, परिचय नहीं है। सब धक्का मार गाड़ी चल रही है, बस हाँ जिसने जो कहा बस उसके कहने से हम चल पड़ते हैं। तो जिसका जो परिचय है वही अपना परिचय देता है ना। और कब देता है परमात्मा, तो कहता है जब सब आत्माएं मुझे भूल जाती हैं और धर्म की अति गिलानी जाती है और सब आत्माएं मुझे याद करती है, पुकारती है, तो मैं आकर के अपनी पहचान देती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस नाम रूप वाला हूँ, जिस गुण कर्तव्य वाला हूँ, मैं आकर के अपना परिचय देता हूँ।
और जो मेरे परिचय को सुनकर जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और वो मेरे साथ अपना संबंध जोड़ के मेरे से सब प्राप्तियां भी कर सकते हैं। जैसे अभी बहन जी ने आपको सिखाया था, परिचय के बिना तो कुछ भी नहीं। तो वो परमात्मा पिता अपना परिचय आकर के कब देता है? जब कलयुग का अंतिम समय होता है और सतयुग के आने का समय होता है, तो वो जहाँ दो युग मिलते हैं उसको संगम का समय कहा जाता है, मिलन का समय कहा जाता है, प्राप्ति का समय कहा जाता है, मंगल का समय कहा जाता है कि आज मेरा तेरे साथ मिलन हो गया, आज तो मंगल हो गया। तो तब परमात्मा आकर के हमको क्या कहता है? अपना परिचय देता है। और परिचय भी कैसे देता है? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। अब निराकार को हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए उसको भी तो साकार माध्यम चाहिए ना। जैसे हम आत्मा परम धाम में है तो निराकार है, और जब ये शरीर में आती है तभी तो पाठ हो जाती है ना, तभी हम देखती है, सुनती है, बोलती है, कर्म करती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, और वो गुणों में सिंधु के समान है, सागर है। तो परमात्मा भी को भी हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए उसको भी मनुष्य तन चाहिए। क्योंकि परमात्मा के माँ बाप के हैं कि मैं स्वयंभू हूँ, मैं कर पर काया प्रवेश करने योग्य हूँ, मैं स्वयं आता हूँ सृष्टि को, और पराये तन को अपना माध्यम बनाता हूँ। और फिर क्या कहता है कि मैं उसके तन में आता हूँ जो आदि से अंत तक पूरे 84 जन्म लेता है, उस तन को अपना माध्यम बनाता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ साकार प्रजापिता ब्रह्मा, जिस तन के द्वारा मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। परमात्मा के महावाक्य हैं, तो गीता में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं परमात्मा के महावाक्य कि मैं उस तन का आधार लेता हूँ। क्योंकि मुझे बच्चों को ज्ञान देने के लिए मुझे अनुभवी तन की जरूरत है। ना मैं बच्चे के तन में आता हूँ, ना जवान में, तो बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं चलते चलते बूढ़ा ब्राह्मण पास हो, ऐसा कहा है भगवान ने कि मैं बूढ़े ब्राह्मण के तन में आता हूँ, और उसका नाम मैं प्रजापिता ब्रह्मा साकार प्रजापिता ब्रह्म में रखता हूँ, कर्तव्य वाचक नाम। उसके तन को परमात्मा अपना माध्यम बना करके हम बच्चों को ज्ञान। परमात्मा ये भी कहता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जैसा जिस रूप वाला हूँ, मुझे भी उसमें कोई में फोटो में कोई में भी कोई जान करके मुझे अपना समझ कर, अपना यथार्थ परिचय जान के फिर मेरे को अपना समझ के मेरे को याद कर। ये परमात्मा सारे महावाक्य उच्चारे हैं, तो उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अपना संबंध जोड़ लेते हैं, वो परमात्मा से प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी ये परमात्मा पिता की अवतरण यादगार में ये शिव जयंती का पर्व मनाया जाता है। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, वो तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं आ रहा है, अजन्मा है, अकर्ता है, भोगता है, वो तो पराये तन में आता है। उसका अवतरण गाया हुआ है, जन्म नहीं गाया हुआ, अवतार लेता है, अवतरित होता है और ब्रह्मा के तन। तो उसकी यादगार में शिवरात्रि का पर्व मनाया। तो शिवरात्रि का जब पर्व होता है तो उसमें हम बहुत कुछ करते हैं। कितना काम करते हैं, एक दिन में हम कितना करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, जागरण करते रहते हैं, आपके फूल भी भगवान को चढ़ाएंगे, भांग धतूरा भी खाएंगे, और क्या चाहता है बेलपत्र भगवान को चढ़ाई जाती है, जल अभिषेक भी होता है भगवान का, और बेल भी भगवान को चढ़ाई जाती है। अब इतना हम सब काम करते हैं, फिर भी क्या प्राप्ति क्या होती है? इतना करने पर भी हमको कोई प्राप्ति कोई होती है? आज शिवरात्रि जयंती मनाएंगे, कल फिर क्या हो जाएगा? वही अज्ञान अंधकार में रात्रि शुरू हो जाएगी। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ यही है कि जो हम करते हैं उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाए हैं, अपनी आत्मा की ज्योति जगाए हैं, तभी हम सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं ना। क्योंकि आज हम सब आत्माओं की ज्योति क्या है, बुझ गई है ना। भला स्थूल में हम ज्योति बहुत जगाते हैं, पर आंतरिक जो हमारी आत्मा है
उसमें अंधकार में अंधकार छा गया है और आत्मा की ज्योति क्या हो गई है, बुझ गई है, उजाई गई है। तो चेतन आत्मा की ज्योति जगाने के लिए चेतन परमात्मा की आवश्यकता है ना, और उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान बिना तो आत्मा की ज्योति जग नहीं सकती। ज्ञान प्रकाश है, जब हमको ज्ञान मिलेगा, प्रकाश आएगा, तभी हम अपनी आत्मा की ज्योति जगा सकते हैं ना। और जगाने वाला कौन है? वो स्वयं परमात्मा शिव है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो हमारा पिता है, हम सब आत्मा उसकी संतान है। परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, हम आत्मा भी उसकी संतान अनादि अविनाशी है। तो वो जब आता है तभी तो हमारी आत्मा की ज्योति जगती है ना। फिर शिवरात्रि के दिन हम क्या करते हैं? शिव जयंती के दिन सबसे पहले तो हम व्रत रखते हैं। आज परमात्मा ने कहा कि बच्चे एक व्रत रख लो तो सारे व्रत उसमें आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा है जो भगवान हमसे कहता है? वो क्या कहता है? पवित्र बनो, योगी बनो। और ये व्रत ऐसा है, इसमें सारे व्रत आ जाते हैं। आपका खान पान का व्रत भी आ जाएगा, जागरण भी हो जाएगा, और आपके फूल भी भगवान को स्वीकार हो जाएंगे, जल अभिषेक सब कुछ हो जाएगा। सच्चा व्रत तो यही है। व्रत माने व्रतना, अपने जीवन में लाना, धारण करना, उसको व्रत कहा जाता है। और खाना छोड़ना या जो चीज पसंद न आए उसको छोड़ना, इसको व्रत को ही कहा जाता है। व्रत माने क्या का मतलब क्या है? अपने विचारों को बदलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी वृत्तियों को बदलो, देखने का तरीका बदलो, अपना व्यवहार बदलो, इसको व्रत कहा जाता है ना। वो हम करते ही नहीं है, तो फिर व्रत क्या होगा? फिर व्रत हुआ ये तो एक दिन खाना छोड़ दिया, दूसरे दिन उसको अपना लिया, उसको व्रत कहेंगे? परमात्मा कहता है व्रत करो तो किसका करो? बुराइयों का व्रत रखो ना। जो हमारे को दुख दे रही है चीजें, जो हमारे को नुकसान कर रही है, हमारे जीवन को खराब कर रही है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है, उसका व्रत रखना परमात्मा हमको सिखाता है। परमात्मा ये नहीं कहता तुम परिवार छोड़ दो या अपना घर बार छोड़ दो या अपना काम धंधा छोड़ दो, नहीं, वो कहता सब कुछ करो। और जो तुम्हारे जीवन को तुम्हारे जीवन रूपी का वो बिगाड़ा है, जीवन को बिगाड़ा है, आपके जो जीवन के श्रृंगार को बिगाड़ा है, उन बुराइयों को छोड़ो। घर से कचरा निकालते हैं या सामान निकालते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर क्या आ गया है? विकारों रूपी कचरा आ गया है, उसको निकालने के लिए परमात्मा कहता है, और तो कुछ नहीं कहता परमात्मा। वो कहते जीवन जियो, अच्छी तरह से जियो ना। तो ये व्रत परमात्मा को कहता है करना है। और दूसरा, उसको याद करना है। जैसे हम मनुष्य आत्मा को याद करते हैं ना, संबंधों को याद करते हैं ना, जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है उसको भी याद करते हैं। तो सबसे घनिष्ठ संबंधी कौन है? परमात्मा है ना। जब दुख होता है या कुछ होता है तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? भगवान को याद किया जाता है या देह संबंधी को याद किया जाता है? तो कहेंगे भगवान तू ही हमारा सहारा है। जब वो सहारा है तो शुरू से ही उसको अपना सहारा बना के चलो ना, उसको अपना साथी बना लो कि तू ही मेरा सब कुछ है। उसको अपना साथी बना के रखो, कंबाइंड रखो, होके चलो ना उसके साथ में। तो एक दिन याद करने की जरूरत ही नहीं, वो सदैव आपका साथी रहेगा और सदैव आपको उसकी याद आएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको उपवास कहा जाता है कि ये उपवास करो, एक दिन का कोई है, वो भी मजबूरी से करते हैं कि आज शिवरात्रि, आज शिव को याद तो करना ही है, नहीं, सदा के लिए हमारा साथी बन जाए, ऐसा उपवास करो तो उसमें आपका कल्याण संभव। फिर तीसरा क्या करते हैं? जागरण करते हैं। हम कहते हैं जागते रहो, आज जागरण है, आज जागना है, जागरण करना है। वो तो एक दिन का जागरण करेंगे, रात को जागेंगे, दिन में सो जाएंगे। परमात्मा क्या कहता है? ये तुम्हारी आत्मा की जो ज्योति बुझी है उसको जगाओ पहले, स्वयं जागो। आप जागोगे तो विश्व जाग जाएगा, आप सो रहे हो तो विश्व सो रहा है।
खुद जागो तो सब जाग जाएंगे। जैसे दीपमाला पर हम क्या करते हैं, दीपक जगाते हैं ना, एक बड़ा दीपक जगाएंगे, बाकी छोटे छोटे दीपक जगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा दीपक जगाते हैं? बड़ा वाला। तो बड़ा दीपक किसका प्रतीक है, कभी सोचा हमने? बड़ा दीपक परमात्मा शिव है, जो सदा जागती ज्योति है। उसकी ज्योति कभी बुझती नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है ना। अजन्मा है, करता भोगता है। हम तो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, तो हमारी आने क्या होता है, हमारी ज्योति बुझ जाती है ना। तो अब एक परमात्मा जो सदा जागती ज्योति है, उस ज्योति, अपनी ज्योति की लो उस परमात्मा के साथ लगाओ। तो आपकी जब ज्योति जगेगी तो आपकी ज्योति के साथ अनेक आत्माओं की ज्योति जग जाएगी। क्योंकि जो खुद उजाले में होता है ना, तो उसका दिल करता है मैं दूसरे को भी यही रास्ता बताऊं, ये रास्ता बताऊं, ये रास्ता। तो एक दीप जगने से कितने दीपक जग जाएंगे, और जितने दीपक जगेंगे उतनी आत्माओं का कल्याण होगा। जब कल्याण होगा उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो कहते हैं दीप से दीप जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परमात्मा कहता है दीप से दीप जगाते चलो, दुआओं का खजाना भरते चलो, इतनी दुआएं मिलेगी। किसी को कोई रास्ता बता देता है तो कितनी दुआएं देता है, उसके पूरे परिवार को दुआएं दे देता है। और अगर हम किसी की आत्मा का दीपक जगा देंगे तो कितनी दुआएं हमको मिलती है। तो ये जो शुभ कार्य है जागरण का, खुद की ज्योति जगाने का, इसके साथ साथ अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का, ये जागरण हमको करना। स्थूल जागरण की जरूरत नहीं है। जब ये जागरण हो जाएगा, ये ज्योति हमारी जग जाएगी, तो सच्चा जागरण तो यही हो गया। फिर हम क्या करते हैं, भगवान को आपके फूल भी स्वीकार कराते हैं, और किसी दिन निजक कराएंगे, सब शिवरात्रि के दिन ही कराते हैं ना। कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, फूल जरूर लाएंगे, क्या भगवान के ऊपर आपके फूल जरूर चढ़ाने। और भांग धतूरा भी जरूर चढ़ाते हैं ना। कभी हम सोचा कि भगवान को क्यों चढ़ाते हैं आपके फूल? हम और देवी देवता हैं, अपने इष्ट देव हैं, उनको कितने सुंदर सुंदर फूल, कितने कितने महंगे महंगे फूल ला के चढ़ाते हैं। गुलाब का चढ़ाएंगे, चाहे 100 रुपए का भी होगा, 100 रुपए का भी चढ़ाते हैं। कहेंगे नहीं, भगवान के देवी देवताओं के पता सुंदर सुंदर फूल चढ़ाने चाहिए। और जो सर्व आत्माओं का पिता है, हमारा पिता है, आपका भी पिता है, और परम धाम में रहने वाला हमारा पिता है, जो सबका कल्याणकारी पिता है, उसको हम आपके फूल चढ़ाते हैं। और आप कितना कड़वा होता है, जहर जैसा। तो कभी सोचो कि हम जब भगवान को ऐसे आपके फूल चढ़ा रहे हैं, तो हम भी तो कैसे होंगे, हम भी तो इतने ही कड़वे होंगे ना, तभी तो चढ़ा रहे हैं। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो हम कैसे बने होते हैं, ऐसे अक जैसे ही तो बन जाते हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब, ईर्ष्या, द्वेष, हसद, भय, भावना, सब। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा क्या करता है, स्वीकार करता है, अपना बच्चा बनाता है। भगवान कहता है तुम जैसे हो तैसे हो, कैसे हो, जो मेरे हो तुम। आप कह सकते हो अपने बच्चों को खराब बच्चा हुआ, निकम्मा कहोगे कि तू तैसा भी है तैसा भी है, मेरा है। भगवान कहता है कैसे भी हो मेरे हो। फिर वो क्या करता है, रोज हमारा का जल अभिषेक करता है। आप तो एक दिन करोगे भगवान का जल अभिषेक, भगवान रोज करता है। स्थूल जल नहीं चढ़ाता, ज्ञान का जल जब आत्माओं को चढ़ाता है, और ज्ञान की धूप देता है, और फिर हमारे अंत को क्या बना देता है, सुंदर बना देता, खुशबूदार फूल बना देता। पर रोज ये काम करेंगे, तो रोज जलाभिषेक करेंगे तो फूल सुंदर फूल बनेंगे। और उसके लिए फूल बनाने का भी स्थान परमात्मा ने अपने सब जगह सेंटर खोल रखे हैं। वहां आओ, ज्ञान सुनो, अपने जीवन को ऊंच बनाओ, महान बनाओ। यही क्या है, ऐसे फूलों को भगवान क्या बना देता है, खुशबूदार फूल। और संसार को फूलों का बगीचा बना देता है, सुखदाई। ये संसार सुखदाई बन जाता है, फूलों का बगीचा बना देता है।
फिर बेलपत्र 3 की चढ़ाएंगे, 2 की 5 की नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा 3 देवताओं को रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। वो देवता हैं, देवताओं का भी रचयिता परमात्मा है, इसलिए उसके और जो बिंदी है वो परमात्मा का स्वरूप का प्रतीक है। बिंदी भी लगाते हैं ना, तो वो परमात्मा का स्वरूप का प्रतीक है। और वांग धतूरा विकारों का प्रतीक है। आज सब आत्माएं क्या है, क्या गाते हैं, देवी देवताओं ने कहते तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने लिए क्या कहते हैं, हम नीच है, पापी है, कपटी है, दास है, उदान है, मेरे में कोई गुण नहीं है, अब गुण है और आप ही तरस पड़ी हूँ। अब परमात्मा कहता है मैं तो तरस पड़ गया हूँ, मैं तो आ गया हूँ सृष्टि पर, अब तुम अपने ऊपर तरस पड़ो ना, तुम अपने जीवन के ऊपर तरस करो कि मैंने अपने जीवन बनाना है, अपने जीवन को शेष बनाना है, दिव्यता अपने जीवन में लानी है, दिव्य गुण अपने जीवन में लाने हैं, तो आपका जीवन महान बन जाएगा। फिर शिवरात्रि पर क्या करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं भगवान को। कौन सी बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। और बकरे में क्या हो, अब क्या है, क्या करता है बकरा, मैं करता है। भगवान कहता है कि जो हमारे अंदर है ना, मैं रूपी देह अभिमान है, ये देह अभिमान ही नहीं तो भगवान हमारा क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। भगवान कहता है ये बलि चढ़ाओ ना, मैं करते रहते हैं, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। परमात्मा कहता है ये विशेषताएं किसने दी आपको, ये विशेषताएं तो आपको प्रसाद के रूप में भगवान से मिली है। आपके अंदर कहाँ से है ये विशेषताएं, ये तो भगवान हमको देता है। जिस दिन से हम भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान ये हमारे को ये विशेषताएं प्रसाद के रूप में देता है, जिसको हम मैं करते रहते हैं। तो बलि चढ़ानी कौन सी है, मैं की बलि चढ़ाओ, ये कहता है। बकरे की बलि नहीं चढ़ानी है, मैं की बलि चढ़ाओ, ये बलि चढ़ानी, ये है संपूर्ण बलि चढ़ानी। फिर भगवान क्या कहता है, कई कहता है हम भगवान के ऊपर समर्पण हो गए। समर्पण का मतलब है फिर उसको कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, समर्पण माना उसके हो गए, तो कुछ भी कहते क्यों याद। तो ये सारी जो बातें हैं ये भगवान आकर के हमको सुनाते, मैं नहीं सुना रही हूँ, ये स्वयं भगवान ने सुनाई है, वो आपको सुनाई है। तो जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को क्या करना है, भगवान आज के दिन भगवान के आगे क्या करना है, समर्पित करो, तो आपका जीवन महान और श्रेष्ठ बन जाए। तभी आप सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं, और आपकी शिवरात्रि तभी सार्थक होगी जब बुराइयों की बलि भगवान के ऊपर चढ़ाओगे, तो आप सच्ची शिवरात्रि तभी मना सकते। अच्छा, ओम शांति। ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान।
एक करे जो वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। सर्व को देता